हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर्स सेशन नंबर 60 में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग रेगुलर हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हो और हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस से भी जुड़े हुए हो, तो आपका प्यार बहुत हम लोग को मिल रहा है, जिसके कारण आज जो है हम लोग अपना 100वां वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल का। और 100 वीडियो अपलोड जैसे ही आज होगा तो हमारा चैनल भी आज मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है हम लोग उसको फुलफिल कर चुके हैं, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर होना और 4000 वाचिंग आवर होना। तो आप लोग के प्यार के बदौलत ही ये हो पाया है, तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल होना है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है। और आज 100 वीडियो पूरा होने के कारण हम लोग आज एक नया चीज़ शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बिहार पुलिस का जो है वो वैकेंसी आया है 21,391 जिसमें सीट है वैकेंसी। तो हम लोग आज से ही एक नए सेशन की भी शुरुआत करेंगे करेंट अफेयर्स के बाद, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मिसलेनियस क्वेश्चन मिलाकर एक हम लोग प्रैक्टिस सेशन वहाँ भी स्टार्ट करेंगे। तो करेंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हो, साथ में जो बच्चे और भी अदर टॉपिक जीके जीएस का इम्प्रूव करना चाहते हैं वो बिहार पुलिस वाले जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उस पर भी आप लोग जुड़ जाना, जिससे आप लोग का जीके धीरे धीरे और अच्छा हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग का जैसे जैसे सेशन बढ़ता चला जाएगा, आप लोग का प्यार मिलता चला जाएगा, तो हम लोग कुछ नए नए चीज़ लेकर आएंगे। तो आगे के लिए मैं सालू मिस को बुलाना चाहता हूँ। मिस यहाँ आप आएँ और इस सेशन की शुरुआत करें। स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 60। आइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, देखिएगा क्या बोल रहा है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, मना लिया गया है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? यहाँ पे वैसे ऑप्शन भी आपका वैसे ही लिया गया है कि प्रीवियस वाला आपका कवर होते जाए। देखिएगा हम लोग शुरुआत से देखते हैं। जैसे विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया था? तो 1 जून को। ठीक है, कब मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस? 1 जून को। और आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वो होता है आपका 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस के साथ ऐसे याद रखना कि दूध पिएगा और संविधान बनाएंगे। तेलंगाना स्थापना दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 2 जून। ठीक है, नंबर 3 पे आइएगा। विश्व साइकिल दिवस हम लोग देखे थे, ये कब मनाया गया था? 3 जून को। ठीक है, और साइकिल हमारे हेल्थ के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये था आपका 5 जून को। और इसका थीम याद रखिएगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। आगे आना, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 7 जून को। ठीक है, 7 जून। और नंबर बचा कौन सा आपका? F। इसमें क्या बोल रहा है? तो विश्व महासागर दिवस, और यही मनाया गया आपका 8 जून को। ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। इसका घोषणा कब हुआ था? तो 2008 में। ठीक है, और मनाया कब से जा रहा है? तो 2009 में। 2009 से। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? 2009 से। इसका थीम देखिएगा, थीम क्या है? प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। आप इतना याद रखिएगा, द टाइड्स आर चेंजिंग क्या है इसका थीम? यहाँ पे हम लोग देखें 2008 में घोषणा हुआ और 2009 से मनाया जा रहा है। क्या? तो ओशियन डे। यहाँ पे देखिएगा, अगर बात करते हैं हमारे पृथ्वी पर कितना ओशियन है? तो 5। ठीक है, और पाँचों को हम लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे, जैसे पैसा। ठीक है, PAISA। ये क्या हो गया? 5 ओशियन हो गया। जिसमें देखिएगा ये साउथर्न ओशियन है ना, इसको पहले मान्यता नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब दे दिया गया है। P4 हो गया आपका प्रशांत। ठीक है, प्रशांत महासागर। A से हो गया आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। I से हो गया आपका इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर। S में हो गया आपका साउथर्न ओशियन, मतलब दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। और A से हो गया आपका आर्कटिक ओशियन। क्या हो गया? आर्कटिक ओशियन। और देखिए इस ट्रिक से जब याद रखिएगा तो बड़ा से छोटा की ओर होते जा रहा है, मतलब सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद, दक्षिण और आपका। 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इस बार हमारा भारत देखिएगा किस किस चीज़ का मेजबानी कर रहा है। तो पहले तो SCO का कर चुका है ना, G20 का भी वर्किंग ग्रुप का हो ही रहा है। फाइनली इसके राष्ट्राध्यक्ष का बैठक कब होगा? वो होगा आपका सितंबर का। और देखना सैफ। ठीक है, सैफ का भी आयोजन इस बार कहाँ हो रहा है? तो भारत में ही होगा। और अब एक आपका ये ऐड हो गया क्या? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। ठीक है, ये भी कहाँ होगा? भारत में होगा 2023 में।
और 2023 में भी कहाँ होगा, मतलब कब होगा, तो ये हो जाएगा आपका नवंबर। इंपॉर्टेंट है देखना भारत, आंसर क्या हो जाएगा इसका, भारत कितने साल बाद ये मेजबानी फिर से कर रहा है, 27 साल बाद, ठीक है। इसके पहले कब किया था, तो 1996 में, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपकी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये रही आपकी मानुषी छिल्लर जो आपकी मिस यूनिवर्स रही थी। देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, भारत इससे पहले 1996 में मेजबानी किया था, 27 वर्ष बाद फिर से कर रहा है। इसमें कितना देश पार्टिसिपेट करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 130 देश, ठीक है। नवंबर में आयोजन होने वाला है। देखना, एक होता है आपका मिस वर्ल्ड, एक होता है आपका मिस यूनिवर्स। भारत से कितनी मिस वर्ल्ड बन चुकी है, तो 6 हो जाएगा, और कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी है, तो ये हो जाएगा आपका 3, मतलब मिस वर्ल्ड आपकी 6 बनी है और मिस यूनिवर्स आपकी 3 बनी है। देखते हैं हम लोग थोड़ा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के बारे में। तो पहले मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कब स्टार्ट हुआ, 1951, और उसके अगले ही साल क्या हुआ, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका मिस वर्ल्ड 1951 में और मिस यूनिवर्स 1952 में। देखिएगा भारत से कौन कौन बनी है मिस वर्ल्ड, तो सबसे पहले बनी थी आपकी कुमारी रीता फाड़िया, ठीक है। सबसे पहले कौन बनी थी, रीता फाड़िया 1966 में। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन बनी थी, तो ये बनी थी आपकी ऐश्वर्या राय, और ये कब बनी थी, 1994, मिस वर्ल्ड का बात हो रहा है, ठीक है। ये क्या है आपका मिस वर्ल्ड। आगे देखिएगा थर्ड नंबर पे कौन बनी थी, तो ये बनी थी आपकी डायना हिडेन, ठीक है, और ये कब बनी थी, 1997। चौथे नंबर पे कौन बनी थी, ये थे आपके युक्ता मुखी 1999 में, और 5वें नंबर पे प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब अभी नवीनतम कह सकते हो, 6ठे नंबर पे कौन बनी, मानुषी छिल्लर, और ये कब बनी थी, 2017 में, ठीक है, मतलब नवीनतम ये हो गई। वही बात करते हैं मिस यूनिवर्स के बारे में कि भारत से कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी है, तो 3 हो जाएगा। सबसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 ईस्वी में लारा दत्ता, और अभी नवीनतम के बारे में बात करते हैं तो 2021 में, ठीक है, 2021 में हरनाज संधू बनी थी। और ये वाला जो प्रतियोगिता हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका इजराइल में, ठीक है, इजराइल में। हम लोग देखें 51-52 में स्टार्ट हुआ था। भारत इस बार मेजबानी करने वाला है, 130 देश पार्टिसिपेट करेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे देखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में शीर्ष देश कौन रहा है। आई होप कि आप लोग को याद हो गया होगा ये, क्योंकि हम लोग बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हम लोग देखें, खेलो इंडिया गेम आपका 3 तरह का होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये 2 ठो वाला पहले हो चुका था, कौन सा, तो विंटर गेम आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था, और आपका यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अभी आपका क्या हुआ है, विंटर गेम आपका मई में चला था, जून में चला था, ठीक है। इसमें जीता कौन, पहले तो देखिएगा संस्करण कितने नंबर का है। एक होता है आपका यूथ गेम, एक होता है आपका विंटर गेम, और एक होता है आपका यूनिवर्सिटी गेम। इस बार इसका 5वां संस्करण था, इसका 3रा संस्करण था, और यूनिवर्सिटी गेम का भी आपका 3रा संस्करण था। इस बार कौन जीता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सिटी जीता, पंजाब यूनिवर्सिटी। देखिएगा थोड़ा इसके बारे में, जैसे देखिएगा 2023 में इसका 3रा संस्करण था। पहला संस्करण कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका उड़ीसा में, ठीक है, और दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका कर्नाटक में, और इस बार 3रा संस्करण कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका यूपी, और यूपी के कितने शहर में, 4 शहर में। इसका उद्घाटन कौन किया था इस खेल का, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखना 4 शहर में आयोजन हुआ, कौन कौन सा, तो लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और आपका वाराणसी। वाराणसी से याद रखिएगा, अभी यहाँ हाल ही में क्या हुआ है, रोपवे सेवा, ठीक है, रोपवे सेवा वो भी यातायात के लिए शुरू हुआ है। आगे देखना, इसमें 21 खेल खेला गया था, 200 यूनिवर्सिटी, चूँकि यूनिवर्सिटी गेम है तो कोई खास एक प्लेयर का प्रॉपर नाम नहीं ले रहता है, पूरे यूनिवर्सिटी का नाम होता है कि ये यूनिवर्सिटी जीता है, ठीक है। 200 यूनिवर्सिटी था, और प्लेयर कितने थे, तो 4750, ठीक है। आगे देखना 25 मई से लेकर के 3 जून को ख़त्म हुआ था, स्टार्ट हुआ था आपका 25 मई को। शुभंकर मैस्कॉट क्या था, वो था आपका जीतू, और जीतू क्या था, तो ये आपका बारहसिंगा, और ये क्या है, तो ये आपका यूपी का राजकीय पशु है। आगे देखना जीता कौन, पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब फर्स्ट आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकेंड नंबर पे आपका गुरु नानक यूनिवर्सिटी, और थर्ड नंबर पे आपका जैन यूनिवर्सिटी। और जैन यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो यह है आपका कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में। गुरु नानक यूनिवर्सिटी कहाँ है, यह है आपका अमृतसर में, और पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में है। कितना मेडल ले रहा था, 69 इसका रहा पंजाब का, गुरु नानक का 68, और आपका जैन यूनिवर्सिटी का बहुत ही कम 32 रहा। अगर बात करते हैं सबसे सफल एथलीट, तो वो रहे थे आपके पुरुष में, ठीक है, मेल में देखिएगा शिव श्रीधर,
ठीक है। और अगर फीमेल में बात करते हैं तो श्रृंगी बादरंकर बात करते हैं दोनों, तो दोनों तैराक से संबंधित हैं, ठीक है। और जैन यूनिवर्सिटी से दोनों संबंधित हैं। कितना मेडल ये जीते, तो ये आपके 8 गोल्ड मेडल और इनका 5 गोल्ड रहा था और 4 आपका क्या रहा था, सिल्वर, ठीक है। 4 क्या रहा था, ये रहा था आपका सिल्वर, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इस बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड। वहीं बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2018 में। और यहाँ पे पहले स्कूल था, हम लोग देखे थे ना, खेलो इंडिया स्कूल गेम था 2018 में, लेकिन यूथ्स कब किया गया, तो यूथ्स आपका किया गया था 2019 में, ठीक है। आते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, सेक्रेड पोर्टल किसने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है सेक्रेड पोर्टल, इसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो बूढ़े बुजुर्ग लोगों से संबंधित है। किस मंत्रालय से संबंधित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। देखना इसके बारे में, सेक्रेड का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीनियर एबल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। मतलब अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग भी काम करना चाहते हो तो इनके अकॉर्डिंग इनको काम प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुआ है, तो सामाजिक एवं अधिकारिता न्याय मंत्रालय द्वारा। और देखना यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं महिला बाल विकास मंत्रालय अभी किसके पास है, तो ये है आपका स्मृति ईरानी, ठीक है, स्मृति ईरानी। और देखिएगा शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो ये है आपके धर्मेंद्र प्रधान के पास, धर्मेंद्र प्रधान। और देखिएगा यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय, ये हो जाएगा आपका जी किशन रेड्डी, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये मंत्रालय किसके पास है। सेक्रेड पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये आपका सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन से संबंधित है, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि अगर ये कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। एक चीज़ और देखिएगा 2021 में, ठीक है, एक सेक पोर्टल आया था, ठीक है, सेक पोर्टल। और उस समय ये एग्जाम में बहुत पूछा गया था कि सेक पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये भी आपका सीनियर सिटीजन से संबंधित है, ठीक है, मतलब बड़े बूढ़े बुजुर्ग से संबंधित है, याद रखिएगा इसको भी। आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, अरेबियन ट्रैवल मार्केट मतलब ATM, ठीक है। अब ये ATM पैसा वाला नहीं है, ठीक है। अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया आपका UAE में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पे देखना अरेबियन ट्रैवल मार्केट ATM, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, ATM 2023 टू बी अटेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। मतलब ये जो घूमने वाले मंत्रालय, जैसे अभी देखें ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था, टूरिज्म ग्रुप का बैठक हुआ था, मतलब पर्यटन मंत्री, हाँ, इसको एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलेंगे, पर्यटन मंत्री का क्या हुआ था, यहाँ पर गए थे, देखे थे, किस चीज़ के लिए, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। देखो किसी भी राज्य, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए पर्यटन बहुत ज़रूरी है। पर्यटन से क्या होता है, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि पैसा आपका आदान प्रदान हुआ, व्यापार बढ़ता है, ठीक है। तो यही हुआ, और पर्यटन के लिए हुआ है। अभी भारत के टूरिज्म मंत्रालय वाले सारे लोग कहाँ गए हुए थे, ये आपके गए थे UAE में, और UAE मतलब क्या हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। देखिएगा इसके बारे में थोड़ा, जैसे देखिएगा इसके बारे में अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे, मशीन कैन सी 2023 सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका UAE में। अभी देखिएगा जो आपका UAE है बहुत मतलब बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे ये खुद का आपका फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, ठीक है, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर भी बनाया हुआ है, उसमें बहुत शो कर रहा है कि 2060-2070 तक वो अपने UAE को कितना ज़्यादा डेवलप कर लेगा, मतलब इतना दूर का विज़न लेकर के ये चल रहा है, ठीक है। मशीन कैन सी आयोजन कहाँ हुआ था, UAE में। वही देखना सारा, ठीक है, ये नाम है एक रोबोट का, सारा नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट कहाँ बनाया गया, ये बनाया गया आपका UAE में। और अभी हाल ही में पूरे विश्व में सबसे पुराना मोती का शहर कहाँ खोजा गया, तो ये भी खोजा गया आपका UAE में। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ था, मोती का शहर सिनियाह द्वीप पर, ठीक है। और देखना म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जिसके बारे में बात कर चुके हैं, कहाँ बनवाया गया, UAE में। उसमें ये दिखा रहा है कि 2060 या 70 तक वो अपने UAE को कितना ज़्यादा डेवलप कर लेगा, ठीक है। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत कौन सा है, बुर्ज खलीफा, और ये है कहाँ, ये है आपका दुबई। और दुबई कहाँ है, तो ये है आपका UAE में। एक यहाँ पे देखना, जैसे देखो ATM, हम लोग ATM का यूज करते हैं पैसा निकालने के लिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिएगा यहाँ पे अगर UAE आया है,
पहले तो देखिएगा इजराइल के बारे में कल परसों चर्चा किया था हम लोग। क्या किया है ये, तो उड़ने वाला टैक्सी बनाया है, ठीक है। जैसे हमारे वाराणसी में क्या बना है, रोपवे सेवा बना है, किसके लिए, तो यातायात को सही करने के लिए, भीड़ को कम करने के लिए। बात करते हैं USA के बारे में, तो देखना क्वाड का नाम सुने होंगे। क्वाड बैठक में कौन कौन सा है, तो इंडिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ठीक है, और कौन सा है, USA, ठीक है। ये चारों आपका किस संगठन में है, क्वाड में है। वहीं पे बात करते हैं I2U2, इसमें कौन सा देश है, तो I4, देखो 2 ठो I से नाम है, 2 ठो U से नाम है, तो I से क्या हो जाएगा आपका इंडिया, इजराइल, और U से USA और आपका UAE। इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पामे डी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। देखो इसमें बहुत सारा अवार्ड मिला है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पूछा जाता है बस यही क्वेश्चन कि मानद पामे डी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। ये हो जाएगा आपका माइकल डगलस। किसको सम्मानित किया गया है, माइकल डगलस। हम लोग जानते हैं, देखो कांस ये फेस्टिवल कहाँ होगा, जैसे अगर बात करता है आपसे कांस के बारे में, तो ये होता है आपका फ्रांस में, ठीक है। वहीं अगर आपसे बात करेगा, ये सब आपका मूवी से संबंधित है, ठीक है, फिल्म से संबंधित है। वहीं अगर बात करते हैं बाफ्टा, ठीक है, बाफ्टा अवार्ड किस सरकार द्वारा दिया जाता है, कहाँ के सरकार द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। वहीं बात करते हैं ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर कौन देता है, तो ऑस्कर अवार्ड होता है आपका USA में, ठीक है। बाकी हमारे भारत में तो बहुत सारा होता है, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, आईफा हो गया, ये सब कहाँ होता है, ये हमारे भारत में होता है। देखना यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, देखिएगा मानद पामे डी अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है आपका माइकल डगलस को, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है माइकल डगलस। बाकी यहाँ पे और भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा सब, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, अगर इससे पूछता भी है तो यही आपका पामे डी अवार्ड से पूछता है। आइएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अंडमान और निकोबार कमान के 17वें मतलब 17 नंबर के कमांडर इन चीफ पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे उल्टा पुल्टा दे दिया है, ठीक है। इनका नाम देखिएगा साजू बालकृष्णन, ठीक है, साजू बालकृष्णन। और ये कौन है, तो अंडमान निकोबार में इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया है। कितने नंबर के बने हैं, ये बने हैं आपके 17वें नंबर के, ठीक है। इस चीज़ को नोट करिएगा, साजू बालकृष्णन को अंडमान निकोबार का कमांडर इन चीफ बनाया गया। ये देखिएगा इनका फोटो, और ये रहा अंडमान निकोबार। अगर आपसे पूछता है कि अंडमान निकोबार कहाँ है, किसका हिस्सा है, तो भारत का है। और भारत में भी ये क्या है, राज्य है नहीं, क्या है ये है आपका यूटी। जैसे देखना अंडमान निकोबार के बारे में जब बात करोगे तो आपका इसमें कितना द्वीप है, ठीक है, बहुत जगह अलग अलग डेटा मिलता है, लेकिन विकिपीडिया आपको क्या बताता है 572, ठीक है, 572। यहाँ पे कितना द्वीप है, 572 द्वीप, छोटा मोटा सारा द्वीप मिला करके, जिसमें सारे द्वीप पे लोग नहीं रहते हैं। देखना यहाँ पे, और ये देखना, ये आपको दिख रहा है, ये अंडमान है और ये है आपका निकोबार, ठीक है। ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इसे देखिएगा, ये हो गया आपका अंडमान, और ये बीच में फिर छोटा सा स्पेस दिख रहा है खाली सा, इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। मतलब अगर आपसे पूछता है कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। और ये क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का अक्षांश है, ठीक है। ये देखो, ये जो लाइन इस टाइप से जाता है इसको अक्षांश कहते हैं, और इस टाइप से जो लाइन जाता है इसको देशांतर करते हैं, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। देखिएगा यहाँ पे दिखा रहा है 10 डिग्री चैनल। आगे देखना, ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये हिस्सा आपका अंडमान हो गया, और ये हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया आपका निकोबार, ठीक है। ये देखना निकोबार यहाँ पे दिख रहा है, निकोबार ये बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। जैसे ये देखना, जब हम लोग देखे थे ऐसा ही जापान के बारे में देखे थे, 4 अलग अलग भागों में बटा हुआ था। वैसे देखना ये ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार हो गया, ये आपका निकोबार हो गया, और यहाँ पे देखना अंडमान, ठीक है, अंडमान। अगर पूछते हैं इसका कैपिटल, अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या हो जाएगा, ये होगा आपका पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार के बारे में याद रखना कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, पूरे भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये है आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है। कहाँ है ये, अंडमान निकोबार में, और वो भी कहाँ, बैरन द्वीप पे। और देखिएगा, याद रखिएगा कि यहाँ का जो आपका छोटा मोटा द्वीप है, जिसमें से 21 द्वीप, ठीक है, कितना, तो 21 द्वीप का नाम चेंज किया गया है, और किसके नाम पे रखा गया है, तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, परमवीर चक्र विजेताओं के
नाम पर। उससे क्या होगा ना कि अगर इन लोग द्वीप, ये सब द्वीप का नाम रखा जाएगा तो हम लोग जानेंगे परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, तो जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये इंसान हमारे देश के लिए शहीद हुआ है। ठीक है, और देखिएगा इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे देखिएगा बंगाल की खाड़ी में या फिर हिंद महासागर भी कह सकते हो। देखो अगर भारत को देखते हैं तो ये आपका बंगाल का खाड़ी हो जाता है। यहाँ पे अगर इस तरह से अगर इंडिया का मैप बनाते हैं तो ये आपका बंगाल का खाड़ी है, ये आपका इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे क्या है अरब सागर। लेकिन यहाँ पे जाकर के क्या होता है, हिंद महासागर मिल जाता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में भी आ जाता है और आपका हिंद महासागर में भी आ जाता है। ये जो है आपका बंगाल की खाड़ी में भी है और हिंद महासागर में भी बसा हुआ है। 572 द्वीप है, जिसमें सारे द्वीप पे लोग नहीं रहता है, कुछ द्वीप पे ही रहता है, और सबसे भयानक जनजाति आपका यहीं बसता है। मतलब ऐसा कि उन लोग डेवलप ही नहीं होना चाहता। भारत सरकार चाहता है कि उन लोग को समझाएं बुझाएं डेवलप करें, लेकिन उन लोग हम लोग को देख कर डरने लगता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सरकार का आदमी लोग वहाँ गया या फिर कोई भी गया उन लोग को समझाने के लिए, उन लोग से मिलने के लिए, तो उन लोग तीर बान चला करके क्या करता है, मार देता है। ऐसा हाल में भी हुआ था। देखिएगा राजधानी क्या हो गया, तो ये हो गया आपका पोर्ट ब्लेयर। और देखना ये हम लोग देखे थे 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। अब देखना अगर बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में, तो ये इस पर सबसे पहले कब्जा कौन किया था, तो अंग्रेज किया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेज के बाद उस समय जान रहे हम लोग कि देखो पहले तो हम लोग अंग्रेज के कब्जे में थे, लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा जो भयावह तरीके से बोल सकते हो ना, जापान उस समय चल रहा था, सब पे अटैक कर रहा था। जापान कमज़ोर कब हुआ, जब उस पर अमेरिका क्या किया, परमाणु बम जला दिया। नहीं तो उससे पहले जापान बहुत ज़्यादा मजबूत था, अगर वो भारत पे आ जाता तो और भी बर्बाद कर देता। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस के सूझबूझ से क्या हुआ कि जापान सपोर्ट में ही रहा, भारत के सपोर्ट में रहा। तो जो आपका अंडमान निकोबार है पहले अंग्रेज के पास था, फिर ये जापान इसको ले लिया था। उसके बाद जापान नेताजी का सहयोगी ही था, फिर बाद में नेताजी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस भी इस पे आए थे और अंडमान निकोबार पे ही पहली बार अपना झंडा फहराए थे। जिस समय हम लोग गुलाम थे उसी समय सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था, भारत में, अंडमान निकोबार में। आगे देखिएगा हम लोग देखे, मतलब आप लोग भी देखे होंगे, सुने होंगे कि जो अंग्रेज था हमेशा काला पानी का सजा देता था, तो वो कहाँ भेज देता था, यहीं अंडमान निकोबार में भेज देता था। और वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी था, तो लोग को क्या होता था, पूरा पानी वानी भी गंदा हो गया था, मलेरिया वो सब वहाँ बहुत फैला हुआ था, मलेरिया टीबी, और इसीलिए वहाँ पर को क्या कहा जाता था, काला पानी का सजा कहाँ दिया जाता था, अंडमान निकोबार में एक जेल था, उस जेल का नाम क्या था, सेल्यूलर जेल। ठीक है, आगे आना, जैसे कुछ दिन पहले जैसे 2019-20 के लगभग में रॉस द्वीप, बैरन द्वीप और नील द्वीप, तीनों द्वीप कहाँ था, अंडमान निकोबार में, तीनों का नाम चेंज कर दिया गया। रॉस द्वीप का नाम हुआ सुभाष चंद्र बोस द्वीप, बैरन द्वीप का नाम हुआ, बैरन द्वीप का नाम हो गया आपका शहीद द्वीप, और नील द्वीप का नाम देखिएगा स्वराज द्वीप। बैरन द्वीप यहाँ पे क्या है, तो बैरन द्वीप में आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। हम लोग देखे थे अंडमान निकोबार में हमारे पूरे भारत में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, एकमात्र, तो ये हो जाएगा आपका बैरन द्वीप पे है। यहाँ पे नाम में देखिएगा रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस के नाम से हो गया, नील द्वीप शहीद द्वीप के नाम से हो गया, और हैवलॉक द्वीप किसके नाम से हो गया, स्वराज द्वीप के नाम से। और अभी हम लोग देखें कि 21 द्वीप का नाम चेंज होने वाला है, किसके नाम से, तो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, नोवाक जोकोविच, कल नाम सुने थे हम लोग, नोवाक जोकोविच अब तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया है। टोटल कितना ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 23, और किसको पीछे कर दिए, तो पीछे किए हैं राफेल नडाल को। राफेल नडाल कितना जीते हुए थे, तो ये जीते हुए थे आपके 22, ठीक है, राफेल नडाल। यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है नोवाक जोकोविच ने पुरुष, मतलब नोवाक जोकोविच है, राफेल नडाल को पीछे कर दिए, और राफेल नडाल के पास कितना था, तो ये था आपका 22 ग्रैंड स्लैम। किससे जुड़े हुए हैं, तो ये आपके टेनिस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। टोटल देखिएगा कितना कितना जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में 10 जीते हैं, फ्रेंच में 3 जीते हैं, 7 में विम्बलडन में जीते हैं, और 3 आपका यूएस ओपन में जीते हैं। कल हम लोग देखे थे इसके बारे में कि इसका ट्रिक देखो, इसको हमेशा देखते रहोगे याद हो जाएगा। पहला कौन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विम्बलडन होता है, और चौथा आपका यूएस अमेरिका वाला होता है। ठीक है, अफवाह करके याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अफवाह, ये इसका मतलब क्रम हो गया कि पहले वही होगा। अभी हम लोग कल ही देखे थे कि फ्रेंच ओपन हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, आगे जाके कौन सा होगा, विम्बलडन। याद रखिएगा कि जो पहला वाला और लास्ट वाला है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, वही देखना ग्रास कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है, विम्बलडन, और आपका क्ले पे खेला जाता है कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन अभी कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, 24 मई से लेकर के 11 जून तक चला था। ठीक है, बाकी ये सब हम लोग कल देखे थे। आइएगा आगे क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नैब से मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बना है, एम्स। अब देखो एम्स क्या है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस,
ठीक है। ये एक तरह का अस्पताल भी है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का भी काम होता है, पढ़ाई भी होता है। क्या हो जाएगा इसका? एम्स, और वो भी कहाँ का? वो हो जाएगा आपका नागपुर का। बात करते हैं भारत में कितना एम्स है, तो अभी 23 एम्स है, ठीक है, जिसमें से 20 काम कर रहा है, ठीक है, 20 अभी प्रॉपर वर्क में है और 3 का क्या हो रहा है, 3 में भी काम चलेगा, अब यहाँ कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है। आगे देखना, अगर बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स कहाँ बनाया गया, तो गुवाहाटी में, और उसका नाम क्या है? एम्स गुवाहाटी, ठीक है। आगे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ भी है, एम्स नागपुर फर्स्ट एम्स इन कंट्री टू गेट नव एक्रेडिशन। आगे आना, देखना हम ये लोग यहाँ पे देख चुके हैं 23 एम्स है अभी भारत में। नेव का फुल फॉर्म देखते हैं तो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब जो अच्छा काम करता है उसके द्वारा मान्यता दिया जाता है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? देखना यहाँ पे मतलब अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का पहला, ठीक है, जम्मू कश्मीर का पहला भगवान वेंकटेश्वर। अगर आप नाम देखोगे तो आप समझ रहे होगे कि ये सब नाम आपका मेनली कहाँ फेमस होता है, तो साउथ में, ठीक है, इधर साउथ में ये सब भगवान का नाम होता है और मंदिर भी वहीं होता है। क्यों बनाया जा रहा है? ताकि क्या, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी मतलब केरल और तमिलनाडु तक क्या हो सके, भारत एक टाइप का बन सके, एक टाइप का कल्चर हो सके। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ मतलब साउथ का मंदिर जैसा कहाँ बनाया गया, नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। देखो जम्मू कश्मीर में अभी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो पहले जम्मू कश्मीर के नाम से ही आदमी क्या जानता था, ऐसा जगह जहाँ पे आतंकवादी भरा हुआ है, आतंकवादी वहाँ पे मतलब जो भी को गतिविधि होते रहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि सोचो G20 में टूरिज्म ग्रुप का बैठक ही कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि सही चल रहा है वहाँ पे तब ना, ठीक है। साउथ का मंदिर ऐसा कहाँ बनाया जा रहा है, नॉर्थ में। तो अब क्या हो रहा है, बस यही है कि मतलब एकदम बराबर करना, कल्चर बराबर है, पूरे भारत का कल्चर एक जैसा रहे। कहाँ बनाया गया, जम्मू कश्मीर में। और इस मंदिर का उद्घाटन कौन किया होगा, अंदाजा लगाइए। करने वाले थे अमित शाह, लेकिन कुछ रीजन की वजह से नहीं जा पाए, तो कौन गए, मनोज सिन्हा, जो अभी कौन है, तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर यूटी कब बना, पहले तो राज्य था, ठीक है, यूटी कब बना, तो ये बना आपका 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और जिस समय ये यूटी बना उस समय यहाँ के एलजी कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी ये कौन है, तो CAG हैं, ठीक है, हमारे CAG। और WHO का बाहरी लेखा परीक्षक किसको बनाया गया, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को ही बनाया गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुका है। भारत का सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख, ठीक है, वो भी 31 अक्टूबर 2019 को ही बना था। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसका इतिहास कहाँ से मिलता है, राज तरंगिनी नामक बुक से, जो लिखा कौन है, कलन। जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है, जैनुल आबदीन को। जैनुल आबदीन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी आपका जजिया कर लगा हुआ था, और उस जजिया कर को कौन हटाया था, आपका जैनुल आबदीन, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कश्मीर का अकबर। और अकबर भी आपका जजिया कर को हटाया था, इसलिए कंपेयर करके ऐसा बता दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।